गुड मॉर्निंग। निर्माण एकेडमी में आपका स्वागत है। प्रत्येक दिन की भांति जो करंट अफेयर का सेगमेंट है, आज 20 अक्टूबर है, आज आपके सामने है। और करंट अफेयर के सेगमेंट के साथ जो सामान्य अध्ययन का एक तथ्यात्मक विवरण हम लेके आते हैं, वो करंट अफेयर के साथ रहता है। जो जितनी भी आगामी परीक्षाएं हैं, उनमें ये करंट अफेयर प्लस सामान्य अध्ययन का जो सेगमेंट है, महत्वपूर्ण रोल जो है प्ले करता है। तो देखते हैं और बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न ये है, भारत की पहली निजी सैन्य विमान फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ किया गया? वेयर वॉज इंडिया फर्स्ट प्राइवेट मिलिट्री एयरक्राफ्ट फैक्ट्री इनॉग्रेटेड? हरियाणा, केरल, गुजरात, राजस्थान। और ये जो है गुजरात में जो है, गुजरात के बड़ोदरा में इसको स्थापित किया गया है। गुजरात के बड़ोदरा में जो है इसको स्थापित किया गया है। और पीएम मोदी, स्पेन के पीएम पेट्रो संचाजे, इन दोनों के मध्य जो है ये गुजरात के बड़ोदरा में एक भारत की जो है ये पहली निजी सैन्य विमान फैक्ट्री है, जहां से C-295 विमान का निर्माण होगा, विमान का जो है निर्माण किया जाएगा। और ये C-295 जो विमान है, ये मेक इन इंडिया कंसेप्ट पर आधारित है। और यहाँ पर मेक इन इंडिया को मेक फॉर वर्ल्ड, यानी मेक फॉर वर्ल्ड के लिए जो है इसको तैयार करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में भारत द्वारा आर्मोनिया को निर्यात की गई ये सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम रिसेंटली एक्सपोर्टेड बाय इंडिया टू आर्मेनिया? ब्रह्मोस, आकाश, नाग, निर्भय। ये आकाश नाम से है। और आकाश मिसाइल है, ये बेसिकली हम चित्र के माध्यम से भी जो है इसको आंसर को चेक कर सकते थे। ठीक है, तो ये जो है सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है। लगभग 25 किलोमीटर दूर जो है ये टारगेट को ध्वस्त कर देती है। डीआरडीओ द्वारा जो है इसको विकसित किया गया है। और जैसे छोटे ड्रोन है, ये एयरक्राफ्ट है, या जो नीचाई पे होने वाले जो भी इस तरह के इक्विपमेंट है, उनको जो है ये हवा में ही जो है नष्ट कर देती है। ठीक है, तो ये आकाश मिसाइल जो है अभी आर्मेनिया जो है सबसे पहले आर्मेनिया को जो है ये जो है दी जाएगी। हालांकि इससे पहले ब्रह्मोस मिसाइल को भी भारत ने जो है फिलीपींस को जो है प्रदान की है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि भारत जो है रक्षा उद्योग में विश्व में अपने जो जितने भी वेपन्स हैं उनको जो है सेल करेगा, जिससे जो है भारत में इससे जो है भारत की जीडीपी में काफी फर्क आए। नेक्स्ट देखें, किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सड़क और पंजीकरण शुल्क, यानी सड़क कर और जो इलेक्ट्रिक पंजीकरण शुल्क है उसमें 100% जो है छूट देने की घोषणा की है? विच स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस 100% exemptions on road tax and registration fees for electrical vehicle? ऑप्शन है तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। ये बेसिकली अभी जो है तेलंगाना ने किया है। और 1 दिसंबर 2026 तक जो है इलेक्ट्रिक वाहनों में जो है सड़क पर और जो पंजीकरण शुल्क है उसमें जो है 100% जो है छूट देने की बात जो है अभी की गई है। ठीक है, और इसका मेन उद्देश्य क्या है? जैसे टिकाऊ परिवहन को बनाना, टिकाऊ जो है परिवहन को जो है उसको उसमें जो है बढ़ोतरी करना, इसका मेन उद्देश्य है। नेक्स्ट देखते हैं। नेविक जो है ये भारतीय नक्षत्र के साथ जो है नेविगेशन सिस्टम है, ये किस अंतरिक्ष संगठन द्वारा विकसित किया गया है? नेविक जो है नेविगेशन विद इंडियन कंस्टलेशंस हैज बीन डेवलप्ड बाय व्हिच स्पेस ऑर्गेनाइजेशन? जैसे यूटीपीए है अंतरिक्ष एजेंसी, इसरो है, ठीक है, इसको यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी भी कह सकते हैं। इसरो है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है, जापान एरोस्पेस जो जापान की है वो जाक्सा है, नासा है, और जो यूरोपीय है स्पेस एजेंसी वो है। इसमें बेसिकली इसरो ने जो है ये नेविक जो है भारतीय नक्षत्र के साथ जो है नेविगेशन प्रणाली को जो है विकसित किया गया है। और ये जो है बेसिकली भारत की अपनी नेविगेशन प्रणाली है। ये जो नेविक है ये भारत की अपनी नेविगेशन जो है प्रणाली है। ठीक है, नेविगेशन प्रणाली है। जैसे हम देखते हैं नासा है, तो नासा के पास भी क्या है, या जैसे अमेरिका है, अमेरिका के पास जो है जैसे जीपीएस अमेरिका की है। ठीक है, उसी तरह भारत की जो है क्या है, नेविक है। और अगर हम बात करें जैसे ग्लोनास है, ग्लोनास जो है ये रूस की है, और गैलीलियो जो है वो रोप की। ठीक है,
तो जो नेविक है ये भारत की जो है नक्षत्र के साथ नेविगेशन यानी भारत की अपनी नेविगेशन प्रणाली है। ठीक है, इसमें नाविक 2 उपग्रह है, मतलब नाविक 2 जो है उपग्रह जो है एनओसी 2 उपग्रह जो है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में खबरों में रहा हंटा वायरस। ये हंटा वायरस है, पल्मोनरी सिंड्रोम है, मुख्य रूप से किस प्रजाति में फैलता है? हंटा वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम रिसेंटली इन न्यूज प्राइमरी स्प्रेड थ्रू विच स्पीसीज। इसमें जैसे पहला आता है रोडोडेंट्स, पक्षी, सुअर, चमगादड़। रोडोडेंट्स का मतलब होता है जो कर्तंक होते हैं, कर्तंक का मतलब होता है जो दांत से कुतरने वाले, दांत से कुतरने वाले जितने भी होते हैं, जैसे इसमें चूहा है, गिलहरी है, ठीक है, ये जो है दांत से कतरने वाले होते हैं, इनको रोडोडेंड्रॉन्स कहते हैं या रोडेंट्स कहते हैं। रोडेंट्स के क्या होता है कि जैसे मल है, उसका मूत्र है, या जो जिसको भी वो चीज को खाता है उससे जो है ये फैलता है बेसिकली। ठीक है, और हंटा वायरस जो है इसका क्या है, ये एक सिंड्रोम है, मतलब जो रोग है उससे फैलता है। और इसमें क्या है, इसमें जैसे पहले गले और नाक में और उसके माध्यम से जो है फेफड़ों तक जो है ये संक्रमण जो है फैलता है। तो ये रोडोडेंट्स। नेक्स्ट, अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय मूल के व्यक्ति कौन है? हु बिकम द फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन टू बी इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन? श्री निवास, ये निवास मुक्कामाला, निवास है ये, निवास मुक्कामाला, प्रेस डंडोना, राहुल गुप्ता और जयंता देवनाथ। ये बेसिकली जो श्री निवास मुक्कामाला है ये पहले जो है एएमए अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन, ये अमेरिका का सबसे बड़ा जो है मेडिकल डिपार्टमेंट के अध्यक्ष हैं। और 179 वर्षों में, यानी ये 180वें अध्यक्ष के रूप में जो है श्रीनिवास मुक्कामाला को जो है ये भारतीय मूल के हैं। इनको यानी इस पद पर पहुंचने वाले जो है अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन जो दुनिया की सबसे बड़ी मेडिकल एजेंसी है उस पर पहुंचने वाले भारतीय मूल के पहले व्यक्ति बने हैं। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन वैली घोषणा की है, जारी की है? विच स्टेट गवर्नमेंट इश्यू द ग्रीन हाइड्रोजन वैली डिक्लेरेशन 2025? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, उत्तर प्रदेश। ये बेसिकली जो ग्रीन वैली डिक्लेरेशन है 2025, आंध्र प्रदेश जो है, आंध्र प्रदेश की जो राजधानी अमरावती है उसमें जो है इसको डिक्लेयर किया गया है। और वहां पर ये जो है चित्र के माध्यम से आप देख सकते हो। ठीक है, हाइड्रोजन वैली की घोषणा की गई, विकसित की गई जा रही है। और ये भारत की जो है, ये भारत में जो है ये प्रथम है, इस प्रकार की जो है भारत में प्रथम वैली जो है ये स्थापित की जाएगी। ठीक है, अमरावती में जो है इसको विकसित किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, सर क्रीक एक ज्वारीय मुहावरा है जो पाकिस्तान को भारत से किस राज्य केंद्रशासित प्रदेश से अलग करता है? सर क्रीक इज अ टाइडल एस्टुअरी दैट सेपरेट्स पाकिस्तान फ्रॉम व्हिच इंडियन स्टेट और यूनियन टेरिटरी? ये सर क्रीक जो है एक चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, इसी के पास में जो है ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको हम यहाँ से देख सकते हैं 24 डिग्री समांतर रेखा भी है। ठीक है, यानी ये गुजरात में आती है, सर क्रीक जो है गुजरात में आती है। ठीक है, कटापटा क्षेत्र है ये, और ये गुजरात के जो है, गुजरात और पाकिस्तान, यानी ये कहिएगा सिंध पाकिस्तान। ठीक है, सिंध पाकिस्तान के जो क्षेत्र हैं और इधर गुजरात, ठीक है, गुजरात का जो कच्छ है वहां पर ये है। और ये अपनी विशेषता इसकी यही है कि विश्व में ये एक कटापटा क्षेत्र है, काफी जो एक ज्वारीय जो है मुहावना, एक टाइडल जो है माउथ का निर्माण करता है। ठीक है, इसके पास ही जो है 24 समांतर रेखा है जिससे भारत और पाकिस्तान के मध्य जो है इसको खींचा गया। ठीक है, ये 24 जो है समांतर रेखा भारत और पाकिस्तान के मध्य खींची गई है। नेक्स्ट देखते हैं, किस राज्य सरकार ने गंगा में प्लास्टिक कचरे को रोकने के लिए ये जल कलश पहल शुरू की गई है? विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द जल कलश इनिशिएटिव टू प्रिवेंट प्लास्टिक वेस्ट इन गंगा रिवर? उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। ये बेसिकली उत्तर प्रदेश में है। और ये प्लास्टिक फ्री का जो है या कहिएगा जो जल कलश है, ये जल कलश बेसिकली कुंभ यानी जो महाकुंभ हुआ था उसमें जो वेस्ट बोतल थी उनका पुनर्चक्रीकरण के लिए जो है इसको मतलब जो है अपनाया गया था, जिससे कि उनका जो है फिर से यूज हो सके। तो ये जल कलश जो इनिशिएटिव है प्लास्टिक वेस्ट को प्रोडक्ट को होस्ट करने के लिए, ये उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है महाकुंभ के दौरान चलाया। नेक्स्ट देखें, अक्टूबर 2025 में गोबी रेगिस्तान
में विश्व का पहला सौर तापीय पावर स्टेशन देश ने शुरू किया है। अक्टूबर 2025 विच कंट्री लॉन्च द वर्ल्ड फर्स्ट सोलर थर्मल पावर स्टेशन इन गोबी डेजर्ट। गोबी डेजर्ट की बात करें, अगर गोबी मरुस्थल की बात करें, तो ये विश्व का क्या है, विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल है। पहली चीज है ठंडा मरुस्थल है। इसकी विशेषता है ये मंगोलिया, चीन और रूस इसमें भागों में बटा है। यहाँ पर कहा गया है कि जो पहला सौर तापीय पावर स्टेशन है वो बेसिकली चीन ने जो है इसको, चीन के जो है गोंसू प्रांत में इसको जो है विकसित किया जा रहा है। यानी जो पहला सौर तापीय पावर स्टेशन है वो रूस ने जो है मंगोलिया में स्थापित किया। ठीक है, तो ये एक सेगमेंट था। दूसरा सेगमेंट जो हमारा सामान्य अध्ययन का रहता है, और सामान्य अध्ययन के इस सेगमेंट में हमारे पास सबसे पहले जो है लोधी वंश आता है। ठीक है, और लोधी वंश जो है ये प्रथम जो है अफगान वंश है। ठीक है, जिसने जो है शासन किया, प्रथम अफगान वंश है। 1489 से लगभग 1526 तक जो है ये लोधी वंश जो है शासन किया। और इसमें सबसे पहले जो है बहलोल जो लोधी हैं उन्होंने शासन किया। और इनके जो सिक्के थे वो अकबर के समय तक जो है विनिमय का माध्यम बने रहे। ठीक है, इनकी मृत्यु जो है लू लगने से हुई थी। लू लगने से जो है इनकी मृत्यु हुई थी। इनके बाद जो है बहलोल लोधी के बाद निजाम खां, और निजाम खां जो है सिकंदर लोधी के रूप में शासक बना। ठीक है, सिकंदर लोधी ने जो है सबसे पहले जो इंपोर्टेंट वर्क है इसमें देखिएगा, इनके द्वारा जो है 1504 में आगरा की स्थापना की। ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। आगरा की स्थापना की और 1506 में उसको राजधानी बनाया। यानी आगरा को जो है राजधानी 1506 में बेसिकली ये इन्होंने जो है बनाया था। ठीक है, 1506 में। उसके बाद अगर आप देखो निजाम, इन्होंने जो है गुरुमुखी में जो है कविताओं का एक संग्रह भी लिखा। ठीक है, सिकंदर, या इसको कह सकते हो गज सिकंदरी, इन्होंने जो है गज सिकंदरी से जो है एक भूमि पैमाइश की शुरुआत भी किसने की? सिकंदर लोधी। ठीक है, मजारों पे जाना या जो है ताजिया जो है इस तरह का जो कार्य है वो इन्होंने बेसिकली लगाया था। मजारों पे जाने से इन्होंने जो है बंद किया था। इसके बाद इन्हीं में आता है दूसरे जो हैं इब्राहिम लोधी। और इब्राहिम लोधी जो हैं ये अंतिम लोधी शासक थे। इनके समय इनके चाचा आलम खां लोधी और राणा सांगा ने जो है अफगान शासक बाबर को जो है भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण दिया था। और राणा सांगा और इसके बीच जो है घटोली का युद्ध हुआ था। घटोली का युद्ध जो है 1517 में हुआ था। ठीक है, उसके बाद जो है 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध, 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध जो है 1526 में बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच ये युद्ध हुआ था, जिसमें जो है इब्राहिम लोधी युद्ध में ही जो है मार दिए गए। और भारत में जो है मुगल जो है भारत में स्थापित हुए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये नेक्स्ट जो है वर्षा है। और वर्षा जो है बेसिकली रेन, प्रेसिपिटेशन भी कह सकते हो। ये दो जो गर्म जलधारा है या दो गर्म हवाओं के मिलने के बाद जब ऊपर संघनन होता है, तो उसके बाद जो संघनन के बाद की स्थिति होती है उसको ही जो है क्या कहते हैं? वर्षा कहते हैं। अब वर्षा जो है बेसिकली ये 3 प्रकार की है। जैसे पहला आता है संवहनीय वर्षा। और संवहनीय वर्षा जो है इसको एक चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। अगर इनको बादल मान लिया जाए तो नीचे से जो है क्या होता है, एक जो है ठंडी और एक जो है गर्म। ये ठंडी हवा मान सकते हैं और इसको जो है गर्म हवा मान सकते हैं। ठीक है, ये क्या है? स्थल भाग है। तो इसमें क्या होता है कि वर्षा होती है, यानी गर्म और ठंडी हवाओं के से जो है एक क्षेत्र होता है, यानी गर्म व ठंडी हवा से उत्पन्न जो है जो स्थिति होती है उससे जो है कंडेंसेशन होता है। कंडेंसेशन के बाद क्या होता है? गर्म ठंडी हवा मिलने से वहां पर जो है वर्षा होती है। और विषुवतीय रेखीय क्षेत्रों में या डोलड्रम जिसको जो है शांत कटिबंध भी कहते हैं। ठीक है, वहां पर प्रत्येक 2 से 4 बजे के बीच जो है विषुवत रेखा पर सामान्य वर्षा जो है होती है। ठीक है, क्योंकि ये क्या होते हैं कि विषुवत रेखा पर
एक विषुवत रेखा को अगर जैसे इस तरह से मान लेते हैं तो हवाएं ऊपर उठेंगी, ऊपर जाएंगी और ऊपर से आती हुई नीचे आएंगी, ठीक है, नीचे आएंगी फिर ऊपर उठेंगी, तो एक जो है चक्रवात की आइस टाइप बन जाती है, ये स्थिति बन जाती है और इससे जो है वर्षा सामान्य होती है और जो हमेशा विषुवत रेखा पर जो होती है वो सामान्य वर्षा होती है। दूसरी होती है जो पर्वतीय वर्षा कहते हैं। पर्वतीय वर्षा जो है इसको ओरोग्राफिक भी कहते हैं, ओरोग्राफिक रेन भी कहते हैं। ओरोग्राफिक का मतलब है जो किसी अवरोध से, यानी किसी अवरोध से जो वर्षा होती है उसको ओरोग्राफी कहते हैं। अवरोध का मतलब है यानी कोई पहाड़ है जैसे, उसके द्वारा मान लो ये एक पहाड़ है और यहां से जो है ठंडी हवा, ठीक है, इसको आप ठंडी हवा कह सकते हैं, और दूसरी जो है आप गर्म हवा, इसको आप गर्म हवा, गर्म हवा, यानी दोनों के कन्वर्जेंस से, ठंडी और गर्म हवा के कन्वर्जेंस से जो संक्रमण का क्षेत्र विकसित होता है वहां पर फ्रंट होता है, यानी जिनको वाताग्र कहते हैं, और एक जो है वर्षा का क्षेत्र जो है ये विकसित होता है, ठीक है। इस जो क्षेत्र पे वर्षा होती है इसको बेसिकली क्या कहते हैं, ये जो क्षेत्र होता है, यानी ये जो क्षेत्र पे वर्षा होती है इसको पवन विमुख भाग, पवनाभिमुख भाग कहते हैं। यहाँ वर्षा जो है लगभग 80% वर्षा होती है यहाँ पर, ठीक है, इस क्षेत्र पर, यानी ये भाग जो है पवनाभिमुख भाग कहलाता है, ठीक है। दूसरा भाग जो होता है, इस भाग से जब नीचे की ओर हवा आएगी तो इस भाग पर क्या होगा, यहाँ पर वर्षा नहीं होगी, इसको बेसिकली वृष्टि छाया प्रदेश या पवन विमुख भाग भी, पवन विमुख भाग भी कहते हैं। पवन विमुख कह सकते हो या दृष्टि छाया प्रदेश कह सकते हो या रेनलेस कह सकते हो, रेनलेस भी इसको आप कह सकते हैं। यानी इस क्षेत्र पर जो है बहुत कम, यानी समझिएगा अगर मान लो इंडिया का ये प्रोस्पेक्ट मैप है, अगर यहाँ मैंगलोर है और ये बीच में नीलगिरी की पहाड़ी है और यहाँ बेंगलुरु है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये हवा जब आपस में यहाँ पे क्या होगा, ये टकराएंगी इससे, तो ये भाग पर जो है लगभग 300 सेंटीमीटर रेन होती है, यहाँ पर मात्र 70 सेंटीमीटर बेंगलुरु में वर्षा होगी, यानी अवरोध के कारण जो है ये वर्षा होती है। इसी तरह महाबलेश्वर और पुणे की स्थिति है, महाबलेश्वर में 600 सेंटीमीटर रेन हो जाती है और पुणे में 70 सेंटीमीटर ही रेन रह जाती है। ये सभी जो है पर्वतीय वर्षा के कारण होता है, और विश्व में सबसे ज्यादा जो वर्षा है वो पर्वतीय वर्षा यानी अवरोध वर्षा ही होती है, ठीक है, अवरोध वर्षा या ओरोग्राफिक रेन ही होती है, ठीक है। तीसरे प्रकार की जो है वो जो है चक्रवाती है, यानी चक्रवातीय का मतलब है जब चक्रवात का आगमन होता है तो ठंडी और गर्म हवा के मिलने से जो है ये संक्रमण का क्षेत्र बनता है और इससे क्या होता है, चक्रवाती वर्षा की उत्पत्ति होती है। शीतोष्ण कटिबंधीय जो चक्रवात होते हैं उनके माध्यम से जो है शीतकाल में वर्षा होती है, जैसे अभी जो है अक्टूबर के माह में जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का क्षेत्र जो है विकसित हो रहा है वो बेसिकली साइक्लोनिकली होता है और वो बेसिकली शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात के माध्यम से ही होता है, ठीक है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से होता है। तो ये इस प्रकार से जो है वर्षा का एक शॉर्ट में जो है आप लोगों को समझाने का प्रयास है, ठीक है। तो ये सेगमेंट था। इसके बाद आज जो है 20 अक्टूबर का सेगमेंट था, 21, 22 और 23 जो है अक्टूबर की फेस्टिवल के लिए जो है लीव रहेंगी, ठीक है। उसके बाद जो है हमारी क्लास फिर कंटिन्यू जो है नेक्स्ट डे से जो है स्टार्ट हो जाएगी। तब तक के लिए आप सभी को जो है दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है। पर्यावरण को सेव कीजिए, पटाखे कम छुड़ाइए और आपसी भाईचारा जो है बनाकर जो है इन त्योहारों को अच्छा आप बना के रखें, ठीक है। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। नमस्कार।